हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं। और ऐसा है कि यहाँ पर ये किसी तरह से हो सकता है आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी इनकी इच्छा है। और अब फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। कभी भी उन्होंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था। इस रिश्ते में रहना तो चाहते थे पर फ्यूचर नहीं कभी सोचा था, लेकिन अब फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। और आपकी तरफ से ऐसा है गाइस कि अब आप इस इंसान से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं। ज़्यादा अब आप इस रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। इस इंसान से भी आपको कोई ज़्यादा लेना देना अब नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। आपने बिल्कुल ऐसा है कि हाँ, अगर उनको जानते हैं तो जानते हैं और रिश्ता रहा तो रहा। अब आगे के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आपने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि आपके सपने टूटे। ये इंसान आपको जब छोड़कर गए तो आपको लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। तो आपने तो अभी भी उम्मीद नहीं रखी है कुछ भी इनसे। और यहाँ पर ऐसा है कि अब आपके पर्सन की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं आपसे। और आपको ये लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा झुके हैं इस रिश्ते में। आपने बहुत प्रयास भी किया, बहुत कोशिश की रिश्ते को बचाने की। और ऐसा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आपको कभी ध्यान नहीं रहा। आपका बस यही था कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहे, ये रिश्ता बचा रहे। लेकिन फिर भी जब आपकी उम्मीद टूटी है, सब कुछ आपने बिखरता हुआ देखा, तो अब आप ऐसे हो गए हैं कि अब आप अपने आप को महत्व देते हैं। अब आपके लिए आत्मसम्मान मायने रखता है। अब आप झुकना नहीं चाहते, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, रिश्ता रहे या ना रहे। अब ऐसे आप हो गए हैं। और आपकी इच्छा यही थी गाइस कि भले ये रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन कम से कम एक बार आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें, आपको क्लैरिटी दे दें कि क्या कारण है आपसे अलग होने का। बस इतना ही आप चाहते थे। लास्ट टाइम आप इनसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, और इसके बाद भले ये आपसे कभी मिले या ना मिले, आपसे रिश्ता रखें या ना रखें, आप इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे, लेकिन वो भी इनसे नहीं हुआ। इन्होंने बस आपसे दूर भागने का फ़ैसला किया था और वही ये करते रहे। और आप कोशिश करें भी बात करने की तो हो सकता है इन्होंने आपसे बात भी नहीं की आखिरी बार, और किसी तरह से हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दिया। तो फिर आपने भी सारे प्रयास छोड़े हैं और आपने भी सोच लिया कि अब यहाँ पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। अब ऐसे इंसान के सामने नहीं झुकना है। अब आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं गाइस कि आप ही हैं जिन्होंने उन्हें सबसे ज़्यादा समझा, जाना, उनका साथ दिया। और ऐसा है कि आपके साथ वो ग्रो भी कर पाए। अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हैं, आपके साथ गलत किया इसके लिए। और यहाँ पर ऐसा है कि खुद को ही वो ब्लेम कर रहे हैं। उनको समझ में आता है कि गलती उनसे हुई है, तो अब वो खुद को ही दोषी मानते हैं। और इनको अब ये भी लगता है गाइस कि ये चाहते तो उस समय रिश्ता बच सकता था, यहाँ पर जो भी समस्या थी वो ख़त्म हो सकती थी, पर इन्होंने कुछ किया ही नहीं। कोई इनकी तरफ से ऐसा था कि प्रयास नहीं था। तो अब उसको सोचते हैं तो खुद पर भी इनको गुस्सा आता है। और देखिए, इनको आपके साथ ये होते हैं तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह होते हैं। इस चीज़ को भी ये समझ पाते हैं कि आपका नेचर मदरली नेचर है। आप एक बच्चे की तरह इनको संभाले हैं, हर गलती को माफ़ किया, इनकी केयर करते थे, हर तरह से इनको खुश रखते थे। तो आपकी एनर्जी ये है कि माँ वाली। तो इसको ये याद करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा रोना भी आता है कि आप इतने अच्छे से इनको संभाल रहे थे और ये आप क्या कर रहे थे, आपकी कदर नहीं किए। ये किसी तरह से आपसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए। और इनको यही लगता है गाइस कि आज तक जितना आपने इनके लिए किया, कोई नहीं किया है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान कभी आया ही नहीं जो आपके जितना इनको प्यार दे पाया, या आपके जितना इनको समझ पाया, या आपके जितना इनकी हेल्प कर पाया। आप ही वो पहले और आखिरी इंसान रहे हैं इनकी ज़िंदगी में जिन्होंने इनके लिए सब कुछ किया है। लेकिन ऐसा है कि उस समय ये समझदारी भी नहीं दिखाए, बचपना दिखाते थे।
किसी तरह से ऐसा था कि अपनी मनमानी करते थे और इन्हीं सब के चक्कर में क्या हुआ है, अच्छा खासा रिश्ता इन्होंने खो दिया, ऐसा इनको लगता है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि ये आपको जितना भी थैंक्स बोलें कम है। आपने इतना कुछ इनके लिए कर दिया है कि ये अब ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी भी अगर निकाल दें आपके साथ तो आपके लिए वो सब नहीं कर सकते जो आपने इनके लिए किया है। और देखिए, आप इनकी पूरी दुनिया हैं। इनको यही लगता है कि आप इनके साथ नहीं हैं तो इनकी लाइफ कह दीजिए कुछ भी नहीं है। आप इनके साथ होते हैं तो ऐसा है कि सब कुछ होता है। तो आपको ये पूरी दुनिया मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये किस मुँह से आपसे बात करें, कैसे आपसे माफ़ी मांगें, इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो ये गलती करके गए उसके बाद शायद अब आप इनको नहीं सुनना चाहेंगे, ऐसा इनको लगता है। और हो सकता है गाइस, जब आप इनसे बात करना चाहते थे तो इनका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था, ये आपको इग्नोर करते थे। लेकिन इनको अब ये लगता है कि जब आप इनसे जानना चाह रहे थे, कुछ सवाल कर रहे थे और जानना चाहते थे कि आखिर इनकी लाइफ में क्या परेशानी है जो आपसे दूर होना चाहते हैं, तो इनको उस समय जवाब देना चाहिए था, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ये जो दूर भाग रहे थे बिना कुछ बताए, यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी, ऐसा अब इनको लगता है। ये आप जब इनसे जानना चाह रहे थे और ये आपको साफ साफ उस समय बात करते, तो आज जो इन्होंने रास्ता जो इनके लिए बंद हो चुका है आपकी तरफ बढ़ने का, वो रास्ता आज बंद नहीं होता। ये इनको लगता है कि आपका जो प्रयास था जानने का सच क्या है, ये उनको बता देना चाहिए था कि इनके साथ क्या परेशानी है, कि परिवार नहीं मान रहा या एक इनके हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी वजह से ये आपसे दूर होना चाहते हैं। जो भी समस्या थी अगर आपको साफ साफ बताते तो आज ये वो रास्ता खुला रहता। आज ये इनको यही लगता है कि इन्होंने अपने सारे रास्ते बंद कर लिए आपकी तरफ बढ़ने के, तो गलती इनसे हुई है, इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। उस समय इनको ये लगता था गाइस ये आपसे दूर भागेंगे, तो आज आप ऐसा ही इनके पीछे भाग रहे हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद शांत हो जाएंगे, परेशान होकर आप खुद चुप बैठ जाएंगे, तो फिर इनके साथ कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, इनको तो अब आपका साथ नहीं चाहिए और आप भी फिर सवाल करना बंद कर देंगे। ये सोच कर ये क्या कर रहे थे, दूर भाग रहे थे। जवाब देने के बजाय ये इंसान भागना सही समझ रहा था। अब आज इनको समझ में आ रहा है कि वही तो इनकी गलती थी, इनको जवाब देना चाहिए था। और दूर भागकर इनको ये लगा था कि एक दिन तो ऐसा है कि आप भी भूल जाएंगे इनको, और ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही चाह रहे थे, आपका साथ इनको चाहिए नहीं था, तो इनके लिए फिर रास्ता आसान हो जाएगा, ये ऐसा सोच रहे थे। लेकिन आज उल्टा हो चुका है। ये सोचे थे कि हमेशा के लिए आपसे अलग हो जाएंगे, अब आज इनकी हालत ऐसी है कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान आपको कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ अब देना चाहते हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि ये आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं। इनको ये लगता है गाइस कि अभी आपके बिना नहीं रह सकते, तो ये आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है। अब आपके पर्सन आपको समय देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, और इनको यही लगता है कि आपने जितना कुछ इनके लिए किया ये तो आपके लिए नहीं कर सकते, लेकिन जितना इनसे हो सके, जितने में आप खुश हो सकें उतना तो ये कम से कम आपके लिए करें। क्योंकि अभी तक आपको ना खुशी मिली इनसे, ना प्यार मिला, ना वक्त मांगते थे आप तो ये वक्त भी नहीं देते थे, तो अब वो सब आपको ये देना चाहते हैं, किसी तरह से अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ऐसा है कि आपके साथ समय भी बिताना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट भी ये देना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।